मॉर्गेजेस तकरीबन $900 बिलियन की मॉर्गेजेस जो हैं वो रिन्यू होने वाली हैं नेक्स्ट 2 इयर्स में कनाडा में, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि मॉर्गेज क्लिफ का नाम दे रहे हैं। और अक्सर लोग मुझे डीएम करते हैं कि यार हम वेरिएबल रेट पे मॉर्गेज रिन्यू करवाएं या फ़िक्स पे करवाएं, क्योंकि अगर हम फ़िक्स पे जाते हैं और बैंक ऑफ कनाडा जो है वो कट कर रहा है इंटरेस्ट रेट, ऐसा ना हो कि वो 6 महीने बाद 2 पे ले आए या 1.5 पे ले आए, फिर तो हम नुकसान में रहेंगे। काफ़ी मुश्किल सवाल है ना, इससे बात करते हैं ज़रा आज। तो पहले से थोड़ा सा हम इकॉनमी पे नज़र डाल लें, ठीक है। जो कनाडा की इकॉनमिक सिचुएशन है वो, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं आपको पता होगा कि जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नॉमिनल जीडीपी तो फिर भी थोड़ा बहुत हेल्दी नज़र आ रहा है क्योंकि इमिग्रेशन की वजह से स्पेंडिंग बढ़ती है, लेकिन अगर हम उसको रियल जीडीपी यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड पर कैपिटा निकाल के देखते हैं, दैट इज़ नॉट ए हेल्दी इकानमी, यानी कि वो नेगेटिव ग्रोथ में है। पिछले 9 में से 8 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी पर कैपिटा आया है रियल बेसिस पे, तो इकॉनमी तो अच्छी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 6.8 आया है लास्ट टाइम, आरबीसी के मुताबिक वो 7 पे जाने वाला है नेक्स्ट ईयर। जो प्रोडिक्शन है, जो आउटलुक है, दैट इज़ नॉट लुकिंग गुड ईदर। अब उसको टैकल करने के लिए बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है। अब इंटरेस्ट रेट कट बुलिश नहीं होता हर दफ़ा, इससे हम कहते हैं रीसेंसी बायस, यानी कि कुछ लोग जो आपको कह रहे हैं कि भाई रेट कट हो रहे हैं, इट्स बुलिश फॉर रियल एस्टेट, आप उनके मुंह पे टेप लगा दें इस वक्त, ठीक है, क्योंकि वो देख रहे हैं सिर्फ लास्ट 4 ईयर्स का डाटा। हिस्ट्री उठा कर देखें कि रेट कट्स हमेशा जब भी होते हैं वो किसी न किसी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए होते हैं। तो रेट कट का होना बुलिश इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है किसी और सिनारियो में हो, 2020 में था, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तो रेट कट होने का मतलब है कि इकॉनमी को स्टिमुलेट करने की कोशिश की जा रही है। अब इस केस में आप अपनी मॉर्गेज रिन्यू करवाएं फिक्स पे या वेरिएबल पे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। उसमें आपने देखना है कि आपका अपना सिनेरियो क्या है। अगर आप अपने घर में रह रहे हैं और आपका इस वक्त बेचने का कोई इरादा नहीं है अगले 5-10 साल तक, तो बजाय इसके कि आप रिस्क लें वेरिएबल पे जाने का, आप फिक्स पे मॉर्गेज लॉक कर लें। अगले 5 साल तक के लिए आपकी फुर्सत है, सुकून है, आपकी जो पेमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है, ठीक है, फिक्स पेमेंट है, कोई टेंशन नहीं है। आपने हर महीने एक ख़ास अमाउंट निकालनी है जो आपकी मॉर्गेज होगी। अगर आपने घर बेचना है अगले 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में, तो फिर बेहतर है कि आप वेरिएबल पे जाएँ, क्योंकि फ़िक्स रेट पे अगर आप जाते हैं और फिर आप बीच में घर बेचते हैं तो जो पेनल्टी पड़ती है ना उसकी, दैट इज़ वेरी बिग, ठीक है। कुछ बैंक्स जो हैं वो अलाउ करते हैं कि आप मॉर्गेज पोर्ट कर लें, यानी कि अगर आप बेच के दूसरा घर ले रहे हैं ना, तो मॉर्गेज बाज़ औक़ात पोर्ट हो जाती है, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे। तो अगर आपका बेचने का इरादा है तो फिर रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप फिक्स पे ना जाएं, आप वेरिएबल रखें। और अभी तो रेट कट्स हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको अच्छा रेट ऑफ़र हो जाए अगले 6-8 महीने में। इस वक्त तो अगर हम देखें ना, जो फिक्स रेट ऑफ़र हो भी रहा है वो वेरिएबल से कम है, यानी कि इतना रेट कट होने के बावजूद अभी भी जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स से ज़्यादा है। तो अगर आपने घर नहीं बेचना, तो अगर मैं आपकी जगह होता, मैं फ़िक्स पे जाता, सुकून है, यानी कि आपको टेंशन नहीं है, इकॉनमी में कुछ भी हो, रिसेशन आए, कुछ भी आए, आपकी पेमेंट फिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर आप बेचना चाह रहे हैं 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में, फिर आपको कहूँगा भाई फिक्स ना रखें, वेरिएबल पे जाएं, ताकि आप इजीली उससे बाहर निकल सकें। वेरिएबल पर इससे होता है कि रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, अभी तो कम हो रहा है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर बढ़ जाए, नेक्स्ट ईयर कुछ पता नहीं है ना, इकॉनमी का कुछ पता नहीं, नोबडी कैन प्रिडिक्ट 100% एक्यूरेसी। तो यही मेरा मशवरा है कि अगर आपने नहीं बेचना, फिक्स पे जाएं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यही करता, अगर बेचना है तो वेरिएबल पे जाएं। पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school, because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down
at a very, very basic level, what is money, how can we save, how can we invest, what is debt, how can we use debt, what is credit card, and how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids, and let me know what you think about that. Let's get back to the video.